जी आज हम लोग जानकारी करेंगे ये जो चैप्टर नंबर 5 है 9th क्लास की केमिस्ट्री का, उसकी हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे। हम लोग इसकी पूरी की पूरी डिटेल पहले देख चुके हैं, उसकी वीडियोस मौजूद हैं, आप लोग वो देख सकते हैं। एक्सरसाइज हल करने से पहले, आपको हल करवाने से पहले एक बात मैं आपको वाज़ह तौर पर बता दूं, आपकी केमिस्ट्री हो, बायो हो, आपकी फिजिक्स हो, आपकी इंग्लिश हो, आपका ना छोटा लेवल है अभी। आपने जो चैप्टर तैयार किया है ना, उसी चैप्टर से आपने क्वेश्चन एक्सरसाइज वाले देखने हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक्सरसाइज में वो क्वेश्चन दिया हुआ ना, आप लोग उसका जवाब वो याद करेंगे जो आपने पहले चैप्टर में याद किया हुआ है। नए खुलासे से, नई जगह से बार बार उसको नए जवाब को याद नहीं करेंगे। एक ही जवाब जो चैप्टर में दिया हुआ है ना, वो आप लोग याद करेंगे। अगर आप लोग बार बार याद करेंगे, आपका लेवल छोटा, आपको पेपर में भूल जाएगा। अगर आपने पास होना है तब भी आप लोग ये प्रैक्टिस करें, और आपने पास अगर अच्छे नंबर लेने हैं, बहुत अच्छे नंबर लेने हैं, तब भी आप लोग ये प्रैक्टिस करें। ठीक है। अच्छा जी, अब इसके एमसीक्यूज बेटा 11 की 11 एमसीक्यूज हैं। आप लोग इसकी जो है ना वो टिक लगा लें। मैं बोल रहा हूँ पहले, इसके जवाब ही बोल देता हूँ। पहले का जो है ना वो बी वाला ऑप्शन है, ये भी दिया हुआ है। उसके बाद गैसेस मादा की हल्की तरीन हालत है, इनकी डेंसिटी ये आपके पेपर में आता है। इसका डी वाला ऑप्शन ठीक है। ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब है। फ्रीजिंग पॉइंट पर इनमें से कौन सा डायनामिक इक्विलिब्रियम में पाया जाता है? माया और ठोस। ठोस पार्टिकल में से कौन सी शय मोशन में पाई जाती है? और मतलब कि ठोस में कौन सी मोशन होती है? वाइब्रेशनल मोशन होती है। ये ठोस का जो मेल्टिंग पॉइंट जब मैंने बताया था उस वक्त जो है ना ये बात करी थी। कौन सा ये मार्फिस ठोस है? ठीक है, ये देखिए उन्होंने जो है ना ठोस नहीं है। ये मैंने आपको जब लेक्चर दिया था, ये मार्फिस ठोस क्रिस्टलाइन ठोस, उस वक्त भी मैंने आपको बताया था। एमसीक्यूज आता है और ये बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आता है। एमसीक्यूज नंबर जो 5 है, ग्लूकोज है। उसके बाद 1 एटीएम प्रेशर कितने पास्कल के बराबर होता है? 101 325। आप इसको इस तरह से याद रखेंगे, 101325। ठीक है। और उसके बाद वेपोरेशन जो मॉलिक्यूल सतह को छोड़ते हैं इनमें होती है, दरमियानी एनर्जी होती है। इनमें से कौन सी गैस तेज तरीन? ये बहुत ज़्यादा आता है। कौन सी गैस की डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होती है? तो आपने बताना है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन जो है ना सबसे हल्की गैस है, इस तरह से भी आता है। उसके बाद देखिए कौन सी चीज़ बॉइलिंग पॉइंट पर असरअंदाज नहीं होती? माया का इब्तदाई टेम्परेचर। गैस की डेंसिटी बढ़ती है जब उसका प्रेशर बढ़ता है। माया का वेपर प्रेशर कब बढ़ता है? टेम्परेचर में इजाफे से। इसका बी वाला ऑप्शन ठीक है। उसके बाद बेटा डिफ्यूजन क्या है, एक मिसाल देकर वादा करें। ये दिया हुआ है, देखिए ज़रा, ये पेज नंबर है, इसका जवाब 103 पेज पे इसका जवाब है डिफियन। आपने बताना है ऐसा अमल जिसमें असल में ना उसमें अभी डिफियन को एक जो है ना वो आम सी बात करके बताया, उसको ख़ास नहीं उसने किया। मिसाल वो कहता कि माया में डिफियन किस तरह से होती है, गैस, उसने डिफियन का पूछ लिया। आप लोग 102 जो पेज 103 पेज है ना डिफियन दिया हुआ है, ऐसा अमल जिसमें माया के मालिकुल, ये मैंने बताई है तारीफ, इसकी तारीफ मौजूद है चैनल पे, आप लोग इसकी तारीफ देखें ज़रा। मैं अभी भी बता देता हूँ, ऐसा अमल जिसमें माया के मालिक्यूल ज़्यादा कंसनट्रेशन से कम कंसनट्रेशन की तरफ जाते हैं उसको, और होमोजीनियस मिक्सर बनाते हैं, उसको डिफियन कहते हैं। और इसकी एग्जांपल आपने करनी है इंक वाली। और रोशनाई इंक का एक कतरा पानी के गिलास में जब हम मिलाते हैं तो वो पूरे के पूरे गिलास में फैल जाती है, इसको डिफियन कहते हैं। और नीचे आप लोग इंक की, एक गिलास की और इंक का जो ड्रॉपर है उसकी जो है ना डायग्राम बनाएंगे। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तारीफ करें, इसके यूनिट क्या है, इसे पास्कल में कैसे तब्दील किया जा सकता है? इसका जवाब बेटा स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ना, ये इसका जो जवाब है पेज नंबर है आपका 91 है। इसके यूनिट है जी TORR। ठीक है, टॉरर इसका यूनिट है, और टॉर भी इसको बोलते हैं 1 टॉर। और उसके बाद इसका यूनिट है पास्कल है, और इस तीसरा इसका यूनिट है ATM है। मतलब कि आपने ये 3-4 लाइनें जो है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सतह समुद्र पर पड़ने वाला हवा का प्रेशर है, वो प्रेशर जो सतह समुद्र पर मरकरी के 760 मिलीमीटर कॉलम से पड़े स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। ये बेटा ना मैं आपको बता दूं, इसकी ना डिटेल आपकी फिजिक्स में है।
फिजिक्स में आपके चैप्टर में इसकी डिटेल उन्होंने दी हुई है, बड़ी वजाहत के साथ उन्होंने बताया हुआ है। आप लोग वहाँ से भी, ये मिलीमीटर ऑफ मरकरी दिया हुआ है ना 760, वहाँ से भी आप लोग इसकी वजाहत देख सकते हैं। उसके बाद आगे आ जाए जी क्वेश्चन। आप ना यहाँ पे पेज नंबर 1 यहाँ पे आप देखें ना, लिख सकते हैं PG न पेज नंबर फलां पे इसका जवाब है। इस तरह से आपको याद, माया की निस्बत गैसेस की डेंसिटी कम क्यों होती है? वही बात जो मैंने आपको पहले दोबारा फिर बता रहा हूँ, क्योंकि माया की निस्बत गैसेस की डेंसिटी कम क्यों होती है? क्योंकि गैस के मालिक्यूल के दरमियान में फासला ज़्यादा होता है, एक बात। दूसरी बात, गैस के मालिक्यूल के दरमियान में इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस ना होने के बराबर होती हैं, बहुत कमज़ोर होती हैं। ये 1000 दफ़ा इस चैप्टर में वो बात करता है। इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस की कमज़ोर होती हैं, मजबूत होती हैं। आपको 3 हालतों का पता होना चाहिए, गैस, माया, ठोस। गैस में इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस बहुत कमज़ोर होती हैं, माया में इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस गैस की निस्बत जो है ना वो मजबूत होती हैं। ठोस में इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस माया और गैस की निस्बत बहुत बहुत मजबूत होती हैं। ठीक है, तो आपने इसके 2 पॉइंट करने, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब एवपोरेशन से क्या मुराद है, सती रकबा पर, इस पर क्या, ये बहुत ज़्यादा आपके पेपर में आता है। ये इसका जवाब पीछे दिया हुआ है, पेज नंबर है आपका। ये मैं उर्दू मीडियम वाले बता रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले भी आप इसी तरह ही करेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले डरे नहीं। अब एवपोरेशन से क्या मुराद है, इसका सती रकबा पर क्या असर होता है। और इसमें आप लोग सती रकबा वाली एग्जाम्पल लिखें, कहाँ पे भाई चला गया, कहाँ, माया के वेपर में तब्दील होने के अमल को वेपोरेशन कहते हैं। और वेपोरेशन का उलट कंडेंसेशन है, ये आपके पेपर में आता है। 9th क्लास वाले बच्चे हैं ना, ये ध्यान से सुने, वेपोरेशन का उलट क्या है, कंडेंसेशन है। और सती रकबा पर इसका क्या असर होता है, जितना सती रकबा ज़्यादा होगा उतना वेपोरेशन ज़्यादा होगा, जितना सती रकबा कम होगा उतना वेपोरेशन का अमल कम होगा। और इसने यहाँ पे पिर्च की, सॉसर की एग्जांपल दी हुई है। वो मतलब कि चाय को ठंडा करने के लिए प्लेट होती है, उसमें चाय जल्दी ठंडी हो जाती है और सर जल्दी पी लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना वेपोरेशन वाला आप लोग देखेंगे। चाय जी, चाय, एलोट्रोपी को मसाले देकर बयान करें। ठीक है, किसी भी, ये देखें इसका जवाब मैं आपको बता दूं, इसका जवाब आपको मिलेगा पेज नंबर 106 पे। किसी एलिमेंट के एक ही तभी हालतों में मुख्तलिफ अशकाल में पाया जाना, उसको एलोट्रोपी कहते हैं। ऑक्सीजन की जो है ना वो 2 एलोट्रोप हैं, O2, O3। इसी तरह सल्फर के, इसकी एग्जांपल सुन लें जरा, सल्फर के 2 एलोट्रोप हैं। उसके बाद रोम्बिक है, मोनोक्लिनिक है। 96 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब सल्फर को गर्म करते हैं ना, 96 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब सल्फर को हम लोग गर्म करते हैं तो उस वक्त उसकी रोम्बिक जो है ना वो शक्ल चेंज होके मोनोक्लिनिक बन जाती, मतलब कि एटम अपने आप को तरतीब देते, एटम अपने आप को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, उनकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है, अपनी तरतीब को चेंज कर लेते हैं। रोम्बिक से जो है ना वो मोनोक्लिनिक हो जाती है। इसी तरह फास्फोरस है, जब हम इसको 250 पे गर्म करें P4 तो ये जी सफ़ेद से सुर्ख में तब्दील हो जाता है। इसी तरह एसन टिन है, एसन टिन, तो ये क्यूबिक से आगे जो है ना टेट्रागोनल में तब्दील। ये इसकी 4 एग्जाम्पल दी हैं आपके पेपर में, एक पक्की ठक्की आती है, आपने ध्यान से करनी है। ठीक है, उसके बाद ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर सल्फर किस हालत में पाया जाता है, ये आपके पेपर में आया था, आता है, आएगा, इस साल आ जाए, अगले साल आ जाए, आता है। आपने इतना से लिखना होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर सल्फर मोनोक्लिनिक हालत में पाया जाता है। किसी माया के बॉइलिंग पॉइंट और वेपोरेशन के दरमियान में क्या ताल्लुक है, ये क्वेश्चन समझ लें जरा। ये आपको, अच्छा इसमें आपने करेंगे क्या, सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट की तारीफ लिखेंगे और उसके बाद आप लोग लिखेंगे वेपोरेशन की, और दोनों के दरमियान में ताल्लुक क्या है ये जरा समझ लें आप लोग। इसके ना मैं आपको एग्जाम्पल बता, अच्छा उलट है ताल्लुक, मैं अभी आपको समझाता हूँ, समझ आ जाएगी। देखिए जी, मेरे पास पानी है और उसके बाद है जी इधर मैं कर रहा हूँ जी अल्कोहल। ठीक है, माया के वेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट एंड वेपोरेशन, boiling point evaporation has inverse relation,
आगे आप लोग लिखेंगे द हायर बॉइलिंग पॉइंट when the boiling point is high the evaporation is low when the boil, ये इस तरह से कर लेते हैं हम लोग, इजी थोड़ा सा लफ्ज जुमला बन जाएगा। evaporation when ये ठीक है, when the boiling point is high the evaporation is low। अगला जुमला आप लोग लिखेंगे, मैं लिख देता हूं, बल्कि मैं यहां पे लिख देता हूं, when the boiling point is low the evaporation is high। अच्छा, इसकी एग्जांपल आप लोग लिखेंगे, फॉर एग्जांपल द boiling point of water is 100 degree centigrade and, बल्कि एंड नहीं, छोटा सा जुमला बनाया आपको याद करने में आसानी हो, द boiling point of alcohol is 78 degree centigrade। ठीक है, ये मैं दोबारा फिर आपको बोल रहा हूं, द boiling point and evaporation has the inverse relation। when the boiling point is high the evaporation is low। when the, ये आप लोग इस तरह कर लेना, ये आपका पहला जुमला बन जाएगा। ठीक है, नंबर 1 आप लोग इस तरह से पूरा भी लिख लें, ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, आपको इधर से मिलेगा इस चैनल से, तो ये पॉइंट नंबर 1 कर लें और ये पॉइंट नंबर 2 कर लें। when the boiling point is low the evaporation is high। for example the boiling point of water is 100 degree centigrade। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी के बुखारात बनते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द अल्कोहल इज 78 डिग्री सेंटीग्रेड। 78। अच्छा, आगे आप लोग एक और जुमला लिख सकते हैं, आप लिखना चाह रहे इतना भी काफी है, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। आपने बताना है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज हाई as compared to alcohol because the water has strong intermolecular forces and the strong hydrogen bonding। ये आप लोग उर्दू मीडियम वाले सुन लें। आपने कहा बॉइलिंग पॉइंट और इवेपोरेशन का एक दूसरे के साथ उलट तलक है। जब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है तो इवेपोरेशन का अमल कम होता है। ऐसे मॉलिक्यूल जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है उनमें इवेपोरेशन का अमल कम होता है। आप यहां मिलेंगे ऐसे मॉलिक्यूल, उसके बाद उसके उलट आप लोग, जब बॉइलिंग पॉइंट कम होता है तो इवेपोरेशन का अमल ज्यादा होता है। अगर मुश्किल नहीं है, आई थिंक मैंने आसान जुबान में बोल दिया, आप लोग लिख सकते हैं। अभी मैं आपको ये बात समझा देता हूं आसान जुबान में कि इसका मतलब क्या है। ये आप लोग नोट कर लें जरा, ये आपके सामने लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज वाला मैं अभी आपको करवा रहा हूँ। एक क्वेश्चन मैंने आपको इधर करवाया, बाकी आपने करने हैं जी वही याद करने हैं जो आपने पूरे के पूरे चैप्टर, जब चैप्टर तैयार किया है ना, वही आपने क्या तैयार करने हैं और कहीं से नहीं याद करने। आपको फिर याद नहीं होगा, फिर आप लोग एंड पे जो है ना वो बड़े तंग होते हैं कि मैं इसका जवाब कहाँ से करूँ। इधर लिख ले पेज नंबर जो भी है, जिस पेज पे जवाब है वो लिख लें जरा। ओके हो गया, ये नोट कर लिया जी। अच्छा बेटा, ये इंग्लिश मीडियम वाले ये लिख लें, ये पहला पॉइंट और ये दूसरा। उर्दू मीडियम वालों के लिए मैंने बोल दिया है, आप लोग वो नोट कर लें। अच्छा जी, अब आप देखें, मैं अभी आपको इसकी एग्जांपल समझाता हूँ, आपको समझ आ जाए मतलब कि तल्लक क्या है बॉइलिंग पॉइंट और इवेपोरेशन का।
पानी है जी मेरे पास, पानी का ये मेरे पास एक बीकर है, बर्तन है, ठीक है, और एक बीकर ये है, बर्तन है ये, इसमें अल्कोहल है, ये देखिए जरा, और इसमें वाटर है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब पानी कितने पे बॉयल होता है? 100 पे। और अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है 78, और ये भी आपके पेपर में एमसीक्यूज आता है कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 78 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए जरा, पानी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ठीक, अब बल्कि अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री, जब हम इस बर्तन में रखेंगे ना तो इसके बुखारात जल्दी बन जाएंगे। इसके जो बुखारात हैं वो, जो पानी है ना, पानी के बुखारात अल्कोहल की निस्बत जल्दी नहीं बनेंगे। अल्कोहल के बुखारात जल्दी बन जाएंगे, अल्कोहल जल्दी हवा में उड़ जाएगा। पानी भी पड़ा है, अगर अल्कोहल जो है ना हम लोग बीकर में रख दें, 1 घंटे में इसके बुखारात बन के उड़ जाएंगे, और पानी जो है ना 10 दिन भी पड़ा रहेगा, उसके बुखारात मतलब बन जाएंगे, लेकिन ऐसा बहुत ऐसा होगा। अब मकसद क्या है बात करने का, यहाँ पे जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है उनमें वेपोरेशन का अमल सुस्त होता है, जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है उनमें वेपोरेशन का अमल सुस्त होता है, और जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उनमें देखेंगे अल्कोहल है, इसके वेपर जल्दी बनेंगे और इसके बुखारात जल्दी बन। मैं लिख दूं जुमला एक आसान सा, जिन अशिया या मालिकूल लिख लें, जिन अशिया का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है उनमें अवेपोरेशन का अमल सुस्त होता है। अगला जुमला आप इसके उलट लिखेंगे, जिन अशिया का, माया का आप लिख लें, जिन माया का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उनमें वेपोरेशन का अमल तेज होता है। मसलन पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेंटीग्रेड है, पानी के बुखारात अल्कोहल की निस्बत कम बनते हैं। इसकी मिसाल मैं लिख देता हूं, आपके पेपर में आता है, ध्यान से तैयार कर लेना। पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेंटीग्रेड है। पानी के बुखारात अल्कोहल की निस्बत कम बनते हैं, कम वक्त में बनते हैं या ऐसे कर लें आप लोग, आपका छोटा में इतना ही याद रहेंगे आप लोग, ये भी मैं कहता हूँ गनीमत है, आप लोग ये 2 लाइनें याद रख लें, ये कीवर्ड है पूरे चैप्टर का। अगर मैं खुलासा कहूँ ना तो ये खुलासा भी है। तो उसके बाद इसके लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जरा देखें जी, दिया हुआ है बॉयल के कानून की तारीफ करें, एक मिसाल देकर वजाहत करें। बेटा बॉयल का कानून, चार्ल्स का कानून मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, आपने ये दोनों बड़े ध्यान से तैयार करने हैं। ये आपके पेपर में आते थे, आएंगे, आते हैं, बड़े ध्यान। चार्ल्स के गैसेस के कानून की तारीफ आती है, वजाहत करें आपने उसकी साबी मसलात और उसके बाद उसकी तजर्बाती। वेपर प्रेशर क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर कैसे असरअंदाज होती हैं, पीछे चैप्टर में इसका आंसर मौजूद है। बॉइलिंग पॉइंट की तारीफ करें और ये भी वजाहत करें कि कैसे मुख्तलिफ फैक्टर इस पर असरअंदाज होते हैं। आपने फैक्टर उसके लिखने हैं, टेम्परेचर के बढ़ने से जिसका टेम्परेचर, उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उठना जो भी दी हुई है, माया में डिफिकल्ट इस पर असरअंदाज होने वाले फैक्टर, दो ही बात आ गई। अब यहाँ पर उसने माया की जो है ना वो ख़ास बात कर दी है, माया में जो डिफिकल्ट है ना वो आपने बतानी है। ये इसकी तारीफ भी मैंने आपको बताई है और इसके फैक्टर्स भी मैंने आपको समझाए हैं। क्रिस्टलाइन ठोस और एमार्फस ठोस में फ़र्क वादा करें, ये आपके पेपर में आता है। ये मैंने लाइन लगा के आपको बोला आपने फ़र्क इसका लिखना है। उर्दू मीडियम वाले इंग्लिश में दोनों ही इसको ध्यान से याद करेंगे। इसकी एग्जाम्पल आती है कि आपके पेपर में पक्का ठक्का 2 पेजेस हैं। मैं अभी आप गैस भी आपको बताऊंगा, लेकिन ये अभी आपको मैं बता रहा हूँ। पेज नंबर 105 है
और शहजादे जी ये पेज नंबर 106 है, ये आपने दोनों बड़े ध्यान से तैयार करने हैं। आपको भाई 2 नंबर मिल जाएंगे, हर सूरत मिलेंगे। उसके बाद बेटा इसके मशकी सवालात हैं, इसके जो है ना वो न्यूमेरिकल्स हैं। मैं आपको एक वाज़ेह तौर पर बात बता दूं, इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो बच्चे बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है ना आप में से, जो कहते हैं जी मैंने जी एक नंबर भी कम नहीं करना, वो न्यूमेरिकल करें। न्यूमेरिकल के आने के चांस आपके केमिस्ट्री में ना बहुत कम होते हैं, बहुत बहुत मतलब कि 1% होता है वो न्यूमेरिकल दे दें। लॉन्ग में अगर वो दे देगा, एक न्यूमेरिकल देगा तो आपको चॉइस पे आ जाएगा। सर आपने 3 क्वेश्चन होते हैं, आपने 2 हल करने होते हैं, अगर वो इस चैप्टर से लेगा तो जो है ना वो आपको चॉइस में मिल जाएगा। तो इसलिए न्यूमेरिकल पे आप लोग टाइम, फिजिक्स में बच्चे ऐसे ही करते हैं। फिजिक्स में बच्चे क्या करते हैं, मेरे जी सर न्यूमेरिकल मुझे नहीं आते। बाकी अगर आपको किताब नहीं आती तो न्यूमेरिकल भी नहीं आते, तो इसमें कुछ इतनी हैरानी वाली बात है ही नहीं। अगर आपको बाकी सारा कुछ आता है, फिजिक्स की किताब सारी की सारी आती है, 6 नंबर के न्यूमेरिकल होते हैं, सारी की सारी फिजिक्स की किताब आती है, तो आप वो अच्छी बात है। आप कहें मुझे न्यूमेरिकल नहीं आती, बेटा पहले 54 नंबर तैयार करें, फिर 6 नंबर की तरफ आए। इसी तरह यहाँ पे न्यूमेरिकल आपका 4 नंबर का आता है जी, या 2 नंबर का आता है। आप कहेंगे मैं पहले चैप्टर का न्यूमेरिकल करूँ, फिर मैं तीसरे के करूँ, फिर मैं 5वें करूँ, फिर एंड पे करूँ। भाई जनाब पहले आप लोग, अल्लाह आपका भला करें, पहले आप लोग 54 नंबर तैयार करें, उसके पहले 50 नंबर तैयार कर लें, 4 नंबर की तरफ बाद में भागना। बाद में आप लोग जो है ना वो कहना कि मुझे न्यूमेरिकल नहीं आते, इंशाल्लाह मैं आपको न्यूमेरिकल भी करवा दूंगा। लेकिन बेटा पहले आप अपना वो वाला हिस्सा तैयार करें जिसके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर है, ज़्यादा नंबर वाला पहले तैयार कर लें, कम नंबर वाला एंड पे तैयार करें अगर आपको टाइम मिले। मेरे साथ जुड़े रहें, एक्सरसाइज मैंने आपको हल करवा